प्यारे बच्चों, आज एक सेवानिवृत्त शिक्षक होने के नाते और एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको भी मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूँ। मेरा मानना है आज की जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, जो दर्दनाक हादसा ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ वो बहुत दुखद था। पूरा देश उसे आहत हुआ। जिन परिवारों को इस दुख का सामना करना पड़ा, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। प्यारे बच्चों, ढाई दशकों में ऐसा शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं था। पहले भी यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी, एसएससी करती थी, सिलेक्शन भी होता था, लेकिन ये कोचिंग संस्थान की भरमार हो गई है। कश्मीर से केरल तक, महाराष्ट्र से मेघालय तक, हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र, आगे पीछे, चौराहे तिराहे, गली का नुक्कड़ मोहल्ला, बाज़ारों, सब जगह ट्यूशन सेंटर कोचिंग संस्थानों से पटे पड़े हैं। हमारा समाज किस ओर जा रहा है? युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो रही है। तैयारी के लिए पहले कोई कोचिंग संस्थान नहीं हुआ करते थे, और आज भी प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई कोचिंग संस्थान नहीं है, उनकी आवश्यकता ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है, आज कश्मीर से केरल तक और महाराष्ट्र से मेघालय तक लगभग 60,000 कोचिंग सेंटर और कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं, जो एसएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, यूपीएससी के। ये विज्ञापन की चकाचौंध की दुनिया है, और विशेषकर यूपीएससी को तो इतना महिमा मंडित किया गया, इतना गुणगान किया गया, इतना विज्ञापनों के द्वारा उसका प्रचार और प्रसार किया गया कि पूरे भारत से बच्चे, अगर पहली से 12वीं तक की पढ़ाई मन लगाकर और क्वेश्चन सिलेक्टेड ना करके पूरे सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट्स का अध्ययन किया जाए, अच्छी तरह पढ़ाई की जाए, तो विद्यालय और महाविद्यालय के बाद किसी कोचिंग संस्थानों की ज़रूरत नहीं रहती। जापान और चीन सरकारी नौकरियों के पीछे नहीं भाग रहे। वहाँ तो कर्मठता, काम पर बल दिया जाता है। वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। एशिया का कोई भी देश, यूरोपियन कंट्रीज़, कोई भारत की तरह, और भारत विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, कोई सरकारी नौकरियों के पीछे इस तरह नहीं भाग रहा, इस तरह पागल नहीं हो गया। ये किसका उपभोक्तावाद की संस्कृति है? प्रचार प्रसार किया गया, यूपीएससी क्रैक को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया गया। अगर विद्यालय और महाविद्यालय में ही अच्छी तरह अध्ययन कर लिया जाए, सिलेक्टेड क्वेश्चन, सिलेक्टेड पाठ्यक्रम ना करके संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ा जाए, शॉर्टकट मेथड ना अपना जाए, तो विद्यालय और महाविद्यालय के बाद आप यूपीएससी, एसएससी सब एग्ज़ाम सफल हो सकते हैं। लेकिन आप इस बात को हम बार बार समझने की कोशिश करेंगे, सरकारी नौकरियां कितनी हैं? 27% युवा हैं भारत में, लगभग 37 करोड़। सरकारी नौकरी, कोई भी सरकार आ जाए, सरकारी नौकरी संभव नहीं है। बहुत कम सरकारी नौकरियां हैं, लेकिन भारत की युवा पीढ़ी अपनी दिग्भ्रमित हो रही है, सारा समय सरकारी नौकरियों के पीछे भाग रही है। ठीक है, अगर आपके पास ज्ञान है, प्रतिभा है,
तो आज सबसे अच्छा विकल्प तो ऑनलाइन आ गया, अच्छे शिक्षक उपलब्ध हैं, और आप अभ्यास के लिए भी आप इतनी मॉक टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, आप ऑनलाइन का सहारा ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा विकल्प है, इसे मैं निसंकोच कहूँगी। लेकिन ऑफलाइन आते हैं, और विशेषकर बात बिहार और उत्तर प्रदेश और पश्चिमी और राज्यों प्रांतों से जो आते हैं, जो आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी बहुत अच्छी नहीं होती, वो यहाँ आकर पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं और शोचनीय नार की स्थिति में अपनी पढ़ाई भी करते हैं। और सफल तो केवल 1000 ही होंगे अधिक से अधिक, कभी 600 निकलती हैं, कभी 800। पद कितने हैं, अनुपात लगा लीजिए, उस अनुपात में कभी 12 लाख ने आवेदन किया, तो आवेदन करने वाले कितने हैं, और सफल तो केवल 1000 ही होंगे। और 99% तो असफल ही होंगे। तो केवल 1000 पद के लिए इतनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। 99% को तो असफलता ही हासिल होती है, और फिर वो निराशा में लौट कर जाते हैं। चाहे वो SSC कंडक्ट करती हो, चाहे UPSC कंडक्ट करती हो, सरकारी नौकरी बहुत कम है। ये हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। और जीवन अमूल्य है। जिन 2 बच्चियों का और तीनों अभ्यर्थी जो दिल्ली में केवल UPSC की तैयारी के लिए आए थे, इस दुखद घटना ने सबको हिला दिया है। मैं भी बहुत आहत हुई। तो आपको अपनी सूझबूझ से, अपने विवेक के द्वारा सही निर्णय लेना चाहिए। और आजकल ऑनलाइन विकल्प अच्छा है, तो ऑफलाइन आप क्यों आते हो? कोटा में कितने बच्चों ने अपने जीवन समाप्त कर लिया। जीवन से बड़ा अमूल्य कुछ नहीं होता। वो यहाँ आकर कितनी नारकीय शोचनीय स्थिति में पड़ते हैं। आप गुजरात में, सूरत में हुआ दुखद घटना, राजकोट में हुई, और उसके पश्चात यहाँ संस्कृति उसमें भी हुई जो मुखर्जी नगर में है। इन दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, लेकिन बार बार ये दुखद घटनाएं घटती हैं। तो जीवन अमूल्य है, इसका मूल्य कोई नहीं है। और मेरा जहाँ तक देखा है मैंने कि MBBS करने वालों को भी इस उपभोक्तावाद की संस्कृति में हमें भी जनसेवा करनी है। अपने दोस्तों का मजाक बनाते थे, अपने मित्रों का, कि आप आर्ट्स लेकर क्या करोगे, लेकिन वही लौट कर आते हैं और UPSC को क्रैक करने के लिए वही गिने चुने सब्जेक्ट, चाहे वो NIT के हों, चाहे वो IIT के हों, इंजीनियर हों, चाहे वो MBBS डॉक्टर हो, विषय वही लेते हैं जो आर्ट्स के होते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, यानी सारे विषय वही लेंगे। हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर कम लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि फिर उन आर्ट्स के विषयों से वो IAS बन भी जाते हैं। उन्हें जनसेवा करनी है। उन्हें क्या डॉक्टर बन के देश की सेवा नहीं हो सकती? क्या इंजीनियर बनकर देश की प्रगति विकास में अपना योगदान नहीं दे सकते? लेकिन ये सब विज्ञापन का चकाचौंध है, और कुछ जब उसमें पहुंच जाते हैं तो यथार्थ का आभास होता है। फिर कुछ छोड़ भी देते हैं, चलो अब व्यापार करते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ऑफिस में बैठकर, और जो सच और सब कहता है उसके साथ क्या होता है, वो जो नहीं वहाँ परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, वो कुछ व्यापार की दुनिया में लौट आते हैं। अभी मेरे एक परिचित जो गुवाहाटी IIT में अध्ययनरत हैं, वो बता रहे थे कि वहाँ एक सर पहुँचे जो वहाँ से पहले उन्होंने वहाँ से BTech MTech जो किया है, और उनकी पत्नी भी ICS से रिज़ाइन दे चुकी है। तो वो भी भविष्य में कोचिंग संस्थान खोलने के उसमें हैं, क्योंकि बहुत मोटा पैसा, करोड़ों का टर्नओवर कमा रहे हैं। ये व्यापारिक संस्थान खुल गए हैं। व्यापार में भी कितना पैसा है
और सुविधाएं का अभाव है। सरकार के दिशा निर्देशों का कितना पालन किया जाता है, कितने सुरक्षा के मानक माने जाते हैं। नर्क में नारकीय जीवन, वो केवल यूपीएससी क्रैक करने के लिए दिल्ली आते हैं। पूरे भारत के महानगरों का यही हाल है, कोचिंग सेंटरों से भरे पड़े हैं, दिन रात चौगुनी उन्नति कर रहे हैं। और इस तरह अपनी सोच को विकसित करना होगा। और तो नहीं, फिल्म भी तक बना दी गई। किस तरह प्रेरित किया गया, किस तरह मोटिवेट किया जाता है। मोटिवेशनल स्पीकर आ जाते हैं सोशल मीडिया पे, हारो मत, हारो मत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कितने आते हैं कि यूपीएससी, अरे 1000 पदों के लिए अनुपात तो देखो। रेलवे में अभी 1 करोड़ आवेदन आए थे। अब कौन सा वो नहीं है कि जहाँ ऑफलाइन कोचिंग नहीं होती। एनडीए की, सीडीएस की और एसएससी की, यूपीएससी की, बैंक की, पुलिस की, कहाँ। और जितने भी प्रवेश परीक्षा होती है, चाहे वो नीट की है, कैट की है, सेट की है, नेट की है, सब जगह कोचिंग संस्थानों ने अपना आधिपत्य जमा लिया है। व्यापार है तो। और इन कोचिंग संस्थानों का कोई विशेष योगदान नहीं होता। जो सफल हो जाते हैं 1000, उनको महिमा मंडित किया जाता है, उनके फ़ोटो लगाए जाते हैं और चौराहों पर, तिराहों पर और उन संस्थानों पर। और जो साक्षात्कार भी और सोशल मीडिया में बहुत आते हैं, वहाँ सब योजनाबद्ध तरीके से होता है। मैंने तो ये देखा, जो हिंदी साहित्य का जिन्होंने मुख्य विषय के रूप में लिया था, उनका जो भाषा का स्तर था कोई बहुत अच्छा नहीं था। और हिंदी साहित्य पर मुझे तो लगा नहीं कि उनकी भाषा का स्तर ही बता रहा था, उच्चारण भी इतना अच्छा नहीं था। और उन्होंने हिंदी साहित्य मुख्य विषय के रूप में लिया था। अगर पहली कक्षा से 12वीं तक अच्छी तरह मन लगाकर पढ़ाई की जाए, विस्तृत तरीके से, शॉर्टकट मेथड न अपनाया जाए, और महाविद्यालय तक अच्छी तैयारी हो जाती है, तो कोचिंग संस्थानों की कोई आवश्यकता नहीं होती। और ऑनलाइन जो विकल्प है उसको मैं कहूँगी बहुत अच्छा है, लेकिन ये ऑफलाइन में इतना पैसा खर्च करते हैं। और जब मैं विद्यालय से लौट के शाम को बाज़ार में किसी काम से जाती थी, तो बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, ग्रुप के ग्रुप बच्चे आ रहे हैं। क्या, जब मैंने उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो आप, तो कह रहे हैं मैडम ट्यूशन पढ़ने। माँ बाप, चाहे वो फैक्ट्री में श्रमिक का काम करते हैं, चाहे वो सब्जी वाले, फल वाले, सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन पहली से 12वीं तक बच्चा 99% 99% बच्चे ट्यूशन जाते हैं। ये घातक बीमारी हमारे समाज में अपनी जड़ें जमा चुकी है। और शिक्षा का जो स्तर है, गुणवत्ता घटी है। आप 95% अंक अर्जित कर रहे हो, अंक अधिक ला रहे हो, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता निश्चित रूप से घट रही है। सीबीएसई कोर्स पाठ्यक्रम कम कर रही है। क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी चाहिए। अगर महाविद्यालय स्तर तक अच्छी तरह अध्ययन किया जाए तो, और वही बच्चे सफल होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, थॉरोली स्टडी करते हैं, शॉर्टकट मेथड नहीं अपनाते। उनको कोचिंग संस्थानों की कोई ज़रूरत नहीं है। उन कोचिंग संस्थानों का कोई विशेष योगदान ही नहीं होता है। अब तो फिल्म तक बना दी गई कि आप यूपीएससी क्रैक करो। तो इतना गुणगान किया गया है यूपीएससी के, महिमा मंडित किया गया है, बड़ा चढ़ाकर इसको दिखाया गया है कि युवा वर्ग प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। अरे सरकारी नौकरी कितनों को मिलेगी? विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या 8 अरब जनसंख्या है, उसमें भी 27% युवा हैं, लगभग 37 करोड़। कनाडा की जनसंख्या कितनी है? 2.5 करोड़। और विश्व की दूसरी क्षेत्रफल वाला स्थान है। रशिया को देख लो, पहला है, 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है, क्षेत्रफल में हम 7वां स्थान पाते हैं, जनसंख्या में पहला स्थान है। सरकारी नौकरी, और ये किसी एशियन कंट्री में नहीं हो रहा, कहीं आसपास के पड़ोसी देशों में भी नहीं हो रहा कि सरकारी नौकरी पीछे भाग रहे हैं। और मैं देखती हूँ फल वाले, सब्जी वाले भी खूब उन्नति कर रहे हैं।
पैसे, भौतिकता, इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन वो भी संतुष्ट हैं। मेरी एक सब्जी वाले से बात होती रहती है, तो बता रहे थे 2002 में ही आए थे वो। आज 2 मकान उन्होंने बना लिए हैं। एक मकान का किराया 20,000 होता है और 30,000 वो मंदी में भी कमा रहे हैं। ऑटो चालक है, वो भी बता रहे थे मंदी होती है तो 30-35, नहीं तो जब पीक सी होता है तो हम 50 भी कमाते हैं। तो सब संतुष्ट हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में किसी कोचिंग संस्थानों की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए अपनी मेहनत, परिश्रम, कर्मठता के बल पर जो आप हासिल कर सकते हैं आप कीजिए। और कितने मौके दिए जाते हैं यूपीएससी में, पहले 2 या 3 मौके दिए जाते थे, अब कितने, 5 बार, 6 बार। तो इससे क्या है, 99% बच्चों को तो निराशा ही हाथ लगती है। 1000 पदों में अनुपात क्या है, आप उसका पूरा अनुपात निकाल कर देखिए कि क्या होता है। अगर 15 लाख ने आवेदन दिया, कहने का तात्पर्य है सरकारी नौकरियां सीमित दायरे में हैं, सीमित हैं। ये हमने सोचना होगा और इस मानसिकता को त्यागना होगा कि सबको सरकारी नौकरी चाहिए। अपना काम कैसे भी है, हमें अपनी जनसंख्या के विषय में भी क्रांतिकारी कदम उठाने होंगे। क्षेत्रफल में हम 7वां स्थान पाते हैं और जनसंख्या में हम पहले नंबर पर आते हैं। तो ये सब मंथन करना होगा, विचार करना होगा। और जीवन से ज़्यादा मूल्य कुछ नहीं होता। आप कितना भी दिशा घटनाएं दो, जब राजकोट में हुई, सूरत में हुई, यहाँ संस्कृति संस्थान में हुई, कितने बच्चे घायल हुए थे। उसके बाद ये पुनरावृत्ति हो रही है। कितने दिशा निर्देशों को मानेंगे, कितने सुरक्षा मानक चलेंगे। जनसंख्या में कितनी भी योजनाओं को सब औंधे मुँह गिर जाती हैं। जनसंख्या में हम हर साल एक ऑस्ट्रेलिया बना लेते हैं। इसलिए हमें इस विचार को छोड़ना होगा, त्यागना होगा कि सबको सरकारी नौकरी चाहिए, एसएससी वाली चाहिए, यूपीएससी वाली चाहिए। तो हमें मंथन करना होगा, विचार करना होगा और इस उपभोक्तावाद की संस्कृति को त्यागना होगा। और हमारे जापान और चीन का उदाहरण हम नहीं देखते। वहाँ का क्या दर्शन है, कोई सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भाग रहा। काम विद्यालय स्तर पर ही वहाँ बच्चों को हुनर सिखाया जाता है, व्यावसायिक कुशल बनाया जाता है कि वो आगे आकर आत्मनिर्भर बने। जापान, चीन आज से 5 दशक पहले विज्ञान की पराकाष्ठा, तकनीकी विज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। और वो तो विदेशी भाषा सीखने में ही हमारे युवा अपना आधा ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। चीन, जापान आज से 5 दशक पहले विज्ञान तकनीकी की पराकाष्ठा पे है। वहाँ वर्क इज वर्शिप, काम पर जोर दिया जाता है, कर्मठता पर जोर दिया जाता है। और हमारा युवा वर्ग जो देश की शक्ति होता है, देश की ताकत होता है, वो सरकारी नौकरियों के लिए 8-8 साल, 2 या 3 साल आप प्रयास कीजिए। आपको जो भी आपके पास प्रतिभा है, तो वो गिनी चुनी सरकारी नौकरियां हैं, हर एक को नहीं मिल सकती। अभी सारे कह रहे थे कि आप कितने साल से कर रहे हो, 4, तो आपको क्यों नहीं मिली अब तक। पद 1000 होते हैं केवल, ये जानना चाहिए, किसी को आहत नहीं करना चाहिए। और ये इस दुखद घटना से हम कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। और जब सोचते हैं कि उस पानी में अंतिम सांस जब उन्होंने ली होगी, कितना ये दुखद, हम मानसिक रूप से सोच भी, कल्पना भी नहीं कर पा रहे उस दुख की। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं इसी के साथ कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन एंड राइटिंग इन एग्जैक्ट मैन। और पूरे विश्व में जो भी धन कुबेर हुए हैं, वो क्या शिक्षा के बल पर हुए हैं, क्या वो सरकारी नौकरी के बल पर हुए हैं। आपके अंदर योग्यता है, मेहनत है, परिश्रम है, हुनर है, कौशल है, तो आप भी जीवन में सफल होंगे। और भौतिक साधनों का तो कोई अंत नहीं है। जीवन से ज़्यादा कुछ अमूल्य नहीं होता। इन सब बातों पर आप मंथन करेंगे, विचार करेंगे, फिर ऐसे ही किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे।